हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो एसएससी जीडी की आज क्लास देंगे हम आपको। एसएससी जीडी के 10 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हैं, आपको पता होगा जैसा आपको, ठीक है। तो इसमें एसएससी जीडी में हम आपको बताएंगे हिंदी, और इसमें जीके के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट वाले देंगे, ठीक है। चलिए चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हिंदी और जीके देखेंगे एसएससी जीडी में। चलिए हिंदी का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो देखिए, हमने बताया था आपको 2 क्वेश्चन आपके आएंगे शुद्ध वर्तनी वाले, कि शुद्ध वर्तनी करनी है, शुद्ध वर्तनी शब्द, ठीक है। उत्सव कैसे लिखेंगे? उत्सव, चारों ऑप्शन देखिए, बताइए कैसे लिखेंगे। सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। दीर्घायु कैसे लिखेंगे? दीर्घायु, ये भी इजी है। सही बहुवचन वाला शब्द बताना है, नेता का बहुवचन बताना है आपको। नेता का बहुवचन, नेता का बहुवचन क्या होगा? नेते, नेताओं, नेतों, नेता ही होगा, ठीक है। नेता का बहुवचन नेता ही होगा। वहाँ अनेक नेता उपस्थित थे, वह एक नेता है, ये एक वचन वाला है, बहुवचन हो जाएगा नेता का, नेता। शूद्र का स्त्रीलिंग बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, शूद्र का स्त्रीलिंग। शूद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? ना मालूम हो नोट कर लीजिए, शूद्र का स्त्रीलिंग होगा शूद्रा। शूद्रा, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है मिल जाए आपको। अब मुहावरे आएंगे आपके, मुहावरों को हल करेंगे। मुहावरे देखना है, मत्थे मड़ना, मत्थे मड़ना, पता नहीं किसके मत्थे मड़ गए हो। काम हमारे मत्थे मड़ के चले गए हैं। 65 क्या होगा? जिम में लगाना, जिम में लगाना। 65 मत्थे मड़ना। भई गाति सांप छछूंदर, भई गति सांप छछूंदर केरी। सांप छछूंदर की केरी दशा होना क्या होगा? इसका होगा दुविधा में पड़ जाना। हाँ, दुविधा में पड़ जाना, सांप छछूंदर केरी। अगला वाक्य शुद्ध करना है आपको। एक वाक्य दिया हुआ है, एक लाइनें दी हुई हैं। महात्मा के दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया। बताना है कौन सा इसमें से सही होगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? चारों पढ़िए, बताइए इसका शुद्ध रूप बताना है। मेरा मन महात्मा के दर्शन गदगद हो गया, नहीं। महात्मा के दर्शन से मन गदगद मन हो गया, मेरा मन गदगद हो गया, नहीं। महात्मा के दर्शन से, देखिए सही होगा डी। क्या होगा? महात्मा के दर्शन से मैं गदगद हो गया। तो क्या होगा? महात्मा के दर्शन से मैं गदगद हो गया। अगला देखेंगे, ये डी हो गया था। नीरस का विलोम बताना है। नीरस, जिसमें कोई रस ना रह गया हो, सरस होगा, बी। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम बताना है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, ठीक। अतिवृष्टि अत्यधिक बारिश, अनावृष्टि सूखा। इसमें बताना है कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 70 है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पयोधि मतलब समुद्र का पर्यायवाची समुद्र है। पयोधि समुद्र, जलधि समुद्र, वारिध समुद्र, जलद, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे हम अजात शत्रु, बी। व्यर्थ में कौन सी संधि है? व्यर्थ की संधि बताना है। व्यर्थ में आपकी है, कौन सी संधि है? यण संधि है, ऑप्शन नंबर 1। भाववाचक कौन सा? भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है जो भाव दे रहा है? पेड़ देखो दिख रहा है, पेड़ भाव नहीं है। पुस्तक भी भाव नहीं है। रजाई भी भाव नहीं। पढ़ाई एक भाव है, पढ़ाई करिए, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं कुछ हैं, पे, प्रेम,
नफरत, बुढ़ापा, जवानी। हित तरंगिणी की रचना है, हित तरंगिणी की रचना पूछी गई है। किसने लिखी हित तरंगिणी? ये लिखी है कृपाराम ने। ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता है अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। इसको बताना है आपको, रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या आएगा। ये जो दिया हुआ है, इसके स्थान पर ABCD में से क्या होगा। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता, क्या होगा? जब तक होगा। तो जब तक किस में है? ए है और डी है। ठीक, जब तक उसका कि उसकी, वस्तु के लिए आएगा उसकी ए है। शब्द भरने हैं खाली स्थानों पे, आपको खाली स्थानों पे शब्द भरने हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में हमें कैसे कदम उठाने होंगे? बड़े कि कड़े कि सुलझे कि उलझे? कैसे कदम उठाने होंगे? कड़े कदम उठाने होंगे। आपका बी आएगा आपका। भ्रष्टाचार की रोकथाम गठित समिति सिफारिशों पर भारत सरकार ने फरवरी में 1964 केंद्रीय सतत आयोग का क्या किया है? विचार किया, रुझान किया, गठन किया, धड़कन। ये है गठन किया। कोई भी जो दुराचार या कदाचार संबंधी है, चलिए वो पैसे जब हमने कर लिया, प्रश्न को भरने के बाद हम आपको सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न बताएंगे। ठीक है, जो रिक्त स्थान भरने के बाद सामान्य ज्ञान पे देखिए कुछ। भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? सबसे कम किस देश से साझा करता है भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? ऑप्शन देखिए, पाक, चीन, अफगानिस्तान और नेपाल। सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है सीमा? नेपाल के साथ बॉर्डर भारत का लगा हुआ है, चीन के साथ है अफगानिस्तान। सी ऑप्शन नंबर होगा सी उत्तर होगा। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार बताना है। कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है सर्वोच्च? वो है आपका बी है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये सबसे बड़ा है खेल का पुरस्कार। इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से जाना जाता था। तो भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। और कब से देना शुरू हुआ? ये 1991 और 92 से स्थापित किया जाता था। उस समय से ये दिया जाना शुरू हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बताना है। सभ्यता से एक प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से पत्तन नगर कौन था? ये लोथल था बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? अंग्रेजों ने हराया फ्रांसीसियों को पूरी तरह से। किसमें? देखिए 1760 में, 1760 वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। ठीक, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया भारत में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृह में किन देवताओं की मूर्ति है? बद्रीनाथ में किस देवता की मूर्ति है और केदारनाथ में? देखिए बद्रीनाथ में जो मूर्ति है वो है किसकी? भगवान विष्णु की। और केदारनाथ में भगवान शिव की। ठीक, बद्रीनाथ विष्णु की जी भगवान की मूर्ति है और केदारनाथ में शिव जी की। ठीक है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी कहाँ स्थित है? डेविल्स गोल्ड को कोर्स। यह डेथ वैली कहाँ है? डेथ वैली है ये USA में है। कहाँ है? USA में। ठीक, अगला है, दक्षिण अमेरिका में मध्य
अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, कि घास के मैदान से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान बताना, तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं पम्पास। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान क्या कहते हैं, डाउन्स। तो घास के मैदान भी तैयार कर लीजिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं, पम्पास। बताना पाल घाट किसके मध्य स्थित है, पाल घाट किसके मध्य स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है आपका पाल घाट। पाल घाट कहाँ है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। अगला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। पंचायती राज व्यवस्था जो थी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुई, 42, 44। चलिए नोट कर लीजिए, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है कौन सा हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है और श्वसन को कौन नियंत्रित करता है। देखिए ऑप्शन आपका होगा मेडुला ऑब्लिगेटा, हृदय की धड़कन और श्वसन, डी ऑप्शन है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं है, मेरु रज्जु नहीं है, मेडुला ऑब्लिगेटा, इसके द्वारा आपकी हृदय धड़कन और श्वसन नियंत्रण होता है। मानव के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित किया, तो मानवीय पक्ष पर किसने किया, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानवीय पक्ष पर सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित किया था। इसमें न केवल आयु को बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मानव विकास को मापने की प्रक्रिया माना था। ठीक, कौन से विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा होगा, होगा आपका रेटिनॉल। नोट कर लीजिए, पानी में जो रेटिनॉल है पानी में घुलनशील नहीं होता, वसा में घुलनशील होता है। जो रेटिनॉल है वसा में घुलनशील है। कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना था, सिकंदर लोदी का मकबरा बना था 1517 में। प्रकाश के पथ में किस वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, ये बताना है। अपारदर्शी, बी होगा आपका। ठीक, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथ और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, भागीरथ और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं, देखिए मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में, बी ऑप्शन है आपका। तो देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित ये तीर्थ स्थान है। ठीक, यहीं पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, कितनी संख्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 5, ए का होगा 5। भारत में कौन सा राज्य है जहाँ शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी भारत में कहाँ है, शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा गया है। देखिए सबसे ज़्यादा तो शिक्षा जो है आपकी केरल में है। ठीक है, और यहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार भी हैं। भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार केरल में है, सबसे ज़्यादा शिक्षा भी यहीं है। बताना है भारतीय संविधान किस पर आधारित है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था है, वह ये है डी, भावना से एकात्मक और रूप विधान से संघीय व्यवस्था है। बताना है भारत का जीडीपी में कौन सा क्षेत्र है सबसे कम योगदान है, किस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान सबसे कम है,
तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? आपका विनिर्माण आता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएं, जितनी सेवाएं हैं, ठीक है। रेलवे सेवा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो सबसे कम योगदान किसका है? तो नोट कर लीजिए। तो जीडीपी में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का, जिसे कहते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि से संबंधित चीज़ें जो क्षेत्र हैं। तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तृतीयक क्षेत्र का भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र यानी सेवाओं का है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको क्वेश्चन बताए, 20 क्वेश्चन बताए आपके, हमने आपको हिंदी के, ठीक है। और इसमें बताए 20 क्वेश्चन बताए जीके जीएस के, ठीक। चलिए, परीक्षा भी होने वाली है, तैयारी करिए क्वेश्चन से। इस हम जो दे रहे हैं इसको भी देखिए, क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। चलिए फिर मिलेंगे, ठीक है। और जीडी से पहले, एग्ज़ाम से पहले आपको बराबर वीडियो देते रहेंगे, ठीक। नमस्कार।